हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो आज हम कवर करते हैं ना, हमारा देखते हैं जो एपीएस का पेपर आपका कंडक्ट कराया गया था कल, ठीक है। तो उसको देखते हैं, एक संभावित आंसर की मेरे द्वारा ये रहेगी और कुछ भी अगर मिस्टेक होती है तो आप लोग करेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो और बाकी फिर कुछ दिनों में ही आपके आंसर की आ जाएगी। तो एक बार इसे देख लेते हैं किस तरीके का आपका पेपर पूछा गया था आयोग के द्वारा, ठीक है। यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट इसे कराया गया था। तो देखते हैं कैसा पेपर आपका बना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमनद से नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन में है मंदाकिनी, गौरी, गोमती या फिर अलकनंदा। तो किसका नहीं होता है? आपका गोमती का नहीं होता है। गोमती बागेश्वर के देवरा श्रेणी से आपकी निकलती है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से बेदनी बुग्याल किस में स्थित है? बहुत ईजी है, काफ़ी बार पूछा है पहले भी। तो चमोली में सबसे बड़ा बुग्याल आपका राज्य का यही है, रूपकुंड के पास है और माना जाता है कि वेदों की रचना यहीं आपकी हुई थी, ठीक है। तो थर्ड आपका देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें वनावरण सबसे कम है? आपका उधम सिंह में सबसे कम है, ऑप्शन ए आपका राइट है। और चौथा आपका है, टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1952 के आम चुनाव में राज परिवार से कमलेंदुमती शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, ठीक हो जाएगा आपका। टिहरी की जनता में राजशाही समाप्त हो जाने पर भी राज परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास बना रहा। और थर्ड आपका है, कमलेंदुमती शाह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा सिंह से पराजित हुई थी। अब देखो, पराजित नहीं हुई थी बल्कि इन्होंने हराया था। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, और आपसे सही पूछा हुआ है तो ऑप्शन ए आपका डायरेक्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। और बी में कुछ लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखो, कुछ का तो विश्वास रहा होगा और कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनका विश्वास हटा होगा ना, लेकिन फिर भी अगर इस ऑप्शन को अगर आपको नहीं भी डाउट भी होता है तो फिर भी आपका ऑप्शन ए ही एक केवल बचता है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। और फिफ्थ आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं के निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय आपके रहे थे? तो ज़्यादा सक्रिय की बात बोल रहा है, तो सल्ट का तो क्या पढ़ते हैं हम, सल्ट क्षेत्र के जो खुमाड़ में क्या होता है, कांग्रेस जो है अंग्रेज मतलब अंग्रेजों द्वारा उन पे आंदोलनकारियों पे गोली चला दी जाती है ना, तो ये ज़्यादा आपका सक्रिय रहता है। साथ ही देघाट भी आपका रहता है। तो ये दो तो आपके हैं ही। और ऑप्शन 3 जो है, देखो आपका 1 और 3 को अगर हम देखें केवल इसमें एक साथ गिवन है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बाकी तो नहीं है, ठीक है। ये इतने सक्रिय नहीं थे, सल्ट देघाट खुमार ज़्यादा सक्रिय थे। और छठा क्वेश्चन जो कि आपका है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें नगरीय लिंगानुपात आपका न्यूनतम था? आपसे ये क्वेश्चन है। तो कहाँ था? आपका उत्तरकाशी में रहता है। और 7th आपका कद्दूखाल से सुरकुंडा देवी मंदिर तक का रज्जू मार्ग रोपवे स्थल उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? आपसे पूछा हुआ है, तो आपका टिहरी में है, सिंपल सा है। और 8th है, 1994 की उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? पौड़ी से आपकी होती है। उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1840 में आपकी ये प्रारंभ होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत आभूषण आपका नहीं है? तो इसमें से खगवाली, लाबी, वेणी फूल या फिर गुड़गावी, कुछ न्यू नेम्स आपको इस बार देखने को मिले क्वेश्चन में, है ना। तो इसका डी आपका नहीं है आभूषण, ये आपका एक फुटवेयर है, ठीक है। तो आपका डी सही हो जाएगा। और 11th देखते हैं, किस मरपाल शासक ने जो आपका तिब्बत पे 3 बार आपका आक्रमण किया था? तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन ही आपका है, काफ़ी से पूछता है, महपति शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 12वां आपका है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना आपकी करी थी? तो कौन करता है? आपका कीर्ति शाह करता है। कब करता है? 1909 में आपका करता है ना, तो ये आपका राइट आंसर है। 13 आपका रम्माण से है, उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? आपका बहुत ईजी, सेलुंग, डुंगड़ा, सेलंग, जोशीमठ ब्लॉक में आपका चमोली में, ठीक है, यहाँ आपका मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 14 आपका है, उत्तराखंड की किस जनजाति में परंपरागत पंचायत को खुमड़ी नाम से जाना जाता है? आपका जौनसारी ट्राइब में जानते हैं। और 15 आपका, कुमाऊं परिषद की स्थापना क्या 1916 में हुई थी, ठीक है। और कथन 2 आपका है, बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है।
और हमें बताना है, सही बताना है, ठीक है। तो इससे तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही है। 1926 में जो है इसका विलय कर दिया जाता है आपका आईएनसी में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और 16 आपका है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष आपका अस्तित्व में आया था, तो कब आता है आपका 2016 में आता है ना, तो ए ऑप्शन आपका सही है। और 17 आपका है ऐपड़ कला में प्रयुक्त होने वाला सफ़ेद जो पदार्थ बिश्वार जिसे हम कहते हैं, तो वो किससे बनाया जाता है। बहुत ईजी यार, सबको पता होगा, सबके घर में ये होता है, तो चावल का ही बनता है, वाइट कलर का। और 18 आपका है भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा आपका दिया गया, तो राजी और बुक्सा को इनको प्राप्त है ना, राजी को 1975 में और बोक्सा को आपका 1981 में दिया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। 19 आपका है निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में आपके सम्मिलित हुए थे। अब देखो 3 आपके होते हैं ना, एक तो आपके ज्योतिराम कांडपाल होते हैं जो कि ऑप्शन में आपको गिवन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। और इसके अतिरिक्त एक आपके होते हैं भैरव दत्त जोशी। अब देखो भैरव दत्त धूलिया यहाँ गिवन है, कन्फ्यूज़ नहीं करना था, भैरव दत्त जोशी आपके एक होते हैं, और एक होते हैं वीर खड़ग बहादुर, तो ये 3 आपके सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 आपका 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक गाथाओं का एक उदाहरण है। अब देखो आपसे धार्मिक पूछा हुआ है तो और भी, लेकिन धार्मिक आपका कौन सा हो जाएगा, गंगनाथ का हो जाएगा, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे बने थे, एकदम डाटाबेस वाले, ठीक है। अब इनमें कुछ मुझसे मिस्टेक अगर ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एकदम इतना राइट एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर आप थोड़ा वेट करोगे उसका, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो फिर भी देख लेते हैं। 21वां आपका है 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर आपकी क्या रही थी, आपसे ये क्वेश्चन है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 4.5% आपकी रही थी, ठीक है। भारत का 2023 तक जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य क्या था, तो एक क्वेश्चन इससे और पेपर में बना हुआ था पहले भी, तो ऑप्शन बी इसका 500 गीगावाट आपका हो जाएगा, ठीक है। और 23वां आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में गाँव की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपके कौन से देवता की पूजा की जाती है, तो भूमियाल या फिर भूमिया देवता जिसे कहते हैं, ठीक है। और 24वां आपका अकबर के शासनकाल में सरकार कुमाऊं किस सूबा का अंग था, तो किसका था आपका, दिल्ली सूबा का अंग था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और 25वां आपका है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान भारत के किस संघीय बजट में आपका प्रारंभ किया गया था, तो 24-25 के बजट में आपका प्रारंभ करा जाता है। 26वां आपका है 2020 में प्रारंभ की गई भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कितनी रणनीतिक क्षेत्रों को आच्छादित करती थी, आपकी 14 करती थी, ठीक है। और 27वां गोट वैली परियोजना आपकी उत्तराखंड में किस वर्ष प्रारंभ आपकी होती है, तो 2022 में आपकी होती है, ठीक है। और 28वां है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में बागवानी उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र आपका अधिकतम है पोला है, तो उत्तरकाशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 29वां है आपका बजट से है 2025-26 के अनुसार लैंगिक बजट के बारे में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसे जो है 2007-8 में प्रथम बार आपका प्रस्तुत किया गया, तो ये तो नॉर्मल भी आपसे पूछता है काफ़ी, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका सही है, तो इसको तो आप चलो हटा दो, कौन सा सही है आपसे पूछा है ना, तो सी तो एलिमिनेट होता है। और देन उसकी बात है, इसमें योजनाओं को क्या 3 श्रेणी में आपका बांटा गया था, तो यार इसमें 2 में बांटा था आपका, ठीक है, 2 श्रेणी में आपका बांटा जाता है। और तीसरा है आपका श्रेणी 1 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 100% आवंटन की योजनाएं सम्मिलित थी, तो ठीक है। 3 भी मेरे अकॉर्डिंग तो सही होना चाहिए, तो यानी 1 और 3 आपका सही होना चाहिए, ठीक है, बी। और ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट में तो कभी गलती हो जाती है, तो हम मेन आंसर की का आप लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो तीसरा देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न जनसंख्या आकारों के शहरों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरों को 6 टायर के अंतर्गत आपका वर्गीकृत किया गया था, तो ठीक है, टायर 1 के शहरों का तात्पर्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या के आकार से है, तो ये भी आपका ठीक है, ठीक है। तो दोनों आपके सही हैं, 1 तथा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022-23 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड आपका था, ये है। अब देखो कितना डीप क्वेश्चन आपसे है, तो लगभग 75% आप कह सकते हो, तो इसका 75 तो है नहीं, तो फिर भी चलो ऑप्शन बी की तरफ को अपना इससे रखते हैं, बाकी वेट करते हैं किसका,
मेन आंसर की का, ठीक है। तो ऑप्शन बी फिर भी देख लेते हैं। अब है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, तो मैंने पहले सॉल्व इसे करा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर अपना देखेंगे, ठीक है। तो 32 का अगर देखते हैं तो इसका ऑप्शन सी आपका सही है, 1 आपका है, और 33 आपका है, तो इसका आपका राइट आंसर है सी है, ठीक है। इसका भी सी है आपका 33 का। 34 का आपका राइट आंसर जो है वो आपका ए है, और 35 आपका देखो किससे है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के ऊर्जा तथा जलवायु क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों के से ऊर्जा उत्पादन की 50% की स्थापित क्षमता के लक्ष्य को पार कर लिया है। और सेकंड आपका है, भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक स्तर से क्या है, आपका कम है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। 1 तथा 2 दोनों आपके सही हैं। और 36 का अगर देखते हैं तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 36 का आपका जो है डी है, यानी कि 18 आपका सही है। और 37 की बात करते हैं तो 37 का राइट आंसर आपका बी ही है, ठीक है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर है, तो इसका भी आपका बी हो जाएगा, और 36 का डी था ना, ठीक है। तो 38 का देखते हैं। 38 का आपका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि 7 आपका सही है। 39 का आपका डी है, ठीक है, 22 होगा। और 40 आपका डाइस से क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर आपका है बी, ठीक है, 2 आपका सही है। और 41 जो है आपका लास्ट रीजनिंग का, तो इसका राइट आंसर आपका ए है, ठीक है, HS आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। 42 अगर अपना देखते हैं, एक मिनट, हाँ, ठीक है। 42 अपना देखते हैं। समझ और साझा भावनाओं के आधार पर मदद के लिए कार्यवाही करना किस एक से संबंधित है, आपका गुणपूरक, परानुभाती और संज्ञानात्मक, भावनात्मक या फिर कारुणिक, तो किसका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो 43 आपका है, तो ये आपको मैच करना है, ठीक है। इसका प्राकृतिक नियम सिद्धांत आपका थॉमस एक्विंसा, तो ये इन्हीं का ही है। उपयोगितावाद ये तो सबको पता होना चाहिए वैसे, जे बेंथम का ये है, ठीक है, ऑप्शन बी का तो यही है। और कर्तव्य शास्त्र आपका इमैनुअल कांट का है, और सद्गुण नीति शास्त्र आपका अरस्तु का है, यानी कि ठीक है, सामने सामने वाले ही आपके मैच है, यानी कि 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और 44 की अगर बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या है, मानवतावादी दृष्टिकोण के संस्थापक के रूप में आपका किसे जाना जाता है, आपका ये क्वेश्चन है। तो आपका किसे जानते हैं, कार्ल रोजर्स, ठीक है, तो इन्हें जाना जाता है आपका मानवतावादी दृष्टिकोण के संस्थापक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देन 45 क्वेश्चन आपका क्या है, किसने उद्धृत किया है कि हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हमें आंतरिक शांति जो है प्राप्त ना कर ले, मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट आपका दलाई लामा का है, ठीक है। 46 आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति आपका कौन करता है, तो राष्ट्रपति आपके करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नोलन समिति द्वारा उल्लेखित नहीं है, आपसे पूछ रहा है, तो आत्मनिष्ठा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन जमीनी स्तर पर आपका प्रारंभ करा था, तो मिशन लाइफ आपका करा था। और 49 अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना आपकी शुरू करी थी, तो आपका वेस्ट बंगाल करता है, 49 आपका उसका बी राइट आंसर है। उत्तराखंड में महाभारत वाटिका, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी पहले भी इसे पूछा हुआ है। हल्द्वानी है, रामायण वाटिका भी आपसे पूछे तो हल्द्वानी है, ठीक है। फिर से रम्माण से एक क्वेश्चन है, कौन सा आपका तथ्य सही है, आपको ये बताना है। तो ये गढ़वाल में प्रचलित एक अनुष्ठानिक रंगमंच परंपरा है, ठीक है, गढ़वाल में ही आपका चमोली में होता है, ऑप्शन एक तो आपका ठीक है। और इसमें तो नहीं है, चलो इसको स्किप कर लेते हैं ना। तो सेकंड आपका है, इसमें धार्मिक पूजा, कथावचन और मुकुट नृत्य इसमें होता है, तो ठीक है, यही आपका होता है, तो दो भी आपका सही है, ठीक है। और तीसरा अगर हम देखें तो केवल एक तो नहीं है ना, आपका सी भी एलिमिनेट करते हैं। तीसरा आपका क्या है, यह साल भर बिना किसी निश्चित अनुष्ठानिक कैलेंडर के आयोजित किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं ना, एक बहुत बड़ा आपका वो है, धार्मिक पूजा आपकी है, तो कुछ ना कुछ तो निश्चित आपका कैलेंडर निकाल करके एक डेट आपकी फिक्स होती होगी इस तरीके से, तो किसी निश्चित के बिना तो आपका नहीं होता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपका
ए सही है, ठीक है, केवल 1 और 2 आपका सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 52 उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी परियोजना को 2025 में पर्वतमाला परियोजना में शामिल करा गया था? सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे, COP30 ईजी है, बेलेम ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। और 54 वर्ष 2025 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से भारतीय पांडुलिपि को आपका शामिल करा गया था? तो भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, ठीक है, ए आपका सही है। तो 55 आपका भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान के रूप में उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं के निर्गत ठीक ठाक धनराशि क्या है? आपका बी है 94.236 करोड़, ठीक है, तो ये आपका है। और 56 आपका है ना, तो ठीक है, इसका तो कौन सा सम्मिलित नहीं है आपसे बोल रहा है ना, तो इसका ऑप्शन डी है, ठीक है, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। और 57 आपका बहुत इजी है, सूर्य के क्रम में आपकी दूरी आपको बताना है, ग्रह आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए आपका ठीक है, बुध पृथ्वी बृहस्पति अरुण, ठीक है, तो ये आपका सही है। और 58 अगर हम देखें, 58 का आलू चिप्स, यार ये तो काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन, नाइट्रोजन इसका हो जाएगा 58 का। और 59 का आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है आपसे बोल रहा है? पदार्थ आपका सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इसका यूज़ नहीं होता है, फोटोग्राफी में होता है ना, तो ए ही आपका सही नहीं है, तो इसका तो ए है। चलो, और 60 आपका उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा योजना, तो ये लड़कियों से ही है, तो इससे भी आप थोड़ा सा कर सकते थे, दिव्यांग से है नहीं, ग्रीनफील्ड ये वो विश्वविद्यालय से भी नहीं। एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसका ये है, ठीक है। और समान नागरिक संहिता UCC, ठीक है, उत्तराखंड 2025 के तहत सप्तपदी क्या है आपका? तो अनुष्ठान जिसके माध्यम से हिंदू विवाह अनुष्ठापित किया जाता है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके कुछ कंप्यूटर के हैं, ठीक है। 62 आपका इंटरनेट को माध्यम बनाकर किसी को परेशान करना, निगरानी रखने या धमकी देने के कृत्य को आपका क्या कहा जाता है? तो साइबर स्टॉकिंग इसे आपका कहते हैं। और फिर 63 आपका है एक प्रकार का मेलवेयर जो उपयोगकर्ता की फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और डिस्क्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है, उसे आपका क्या कहते हैं? तो रैंसमवेयर आपका कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 64 आपका एक वायरस जो हर बार निष्पादन कर जो है सिग्नेचर बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं आपका? तो पॉलीमॉर्फिक आपका वायरस उसे कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। और 65 आपका दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के जीवन काल में निम्नलिखित में से कौन सी बायोमेट्रिक जो विशेषता है वो अधिक स्थिर मानी जाती है? ठीक है, आवाज़ का पैटर्न, हस्ताक्षर, आइरिस पैटर्न या फिर चेहरे की विशेषता, तो सी आपका ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, आइरिश आपका ज़्यादा है, तो ठीक है, सी इसका सही है। और 66 आपका किस गुप्त शासक को अश्वमेघ यज्ञ करने और इसका चित्रण करने वाले सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है? आपका समुद्रगुप्त को जानते हैं ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66 ये हो गया आपका, ठीक है, तो ठीक है, समुद्रगुप्त है। 67 आपका अलाउद्दीन खिलजी से है, ने किसके सेनापतित्व में दक्षिण राज्यों के लिए अभियान आपका भेजा? मलिक काफूर, फेमस, 67 का ए हो जाएगा। और माउंट आबू में नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माता आपका वास्तुपाल और तेजपाल। और 69 मानव हृदय में कौन सा कक्ष आपका फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो बायालिंद आपका हो जाएगा। और 70 का आपका क्या है? निम्नलिखित में से किससे जो है एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होती है? आपका ये क्वेश्चन है, तो स्पाइरुलाइन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। और 71 का 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? पंडिता रमाबाई करती हैं। और 72 का आपका घटनाएं आपको दी गई है और इसे आपको बताना है, सही उत्तर आपको बताना है, क्रम में इसे लगाना है, ठीक है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 का है, डांडी मार्च 1930 का है, और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929, नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 की है, तो आपका ठीक है फर्स्ट होगा। और देन फिर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका फोर्थ होगा, फिर थर्ड, ठीक है, और फिर आपका सेकंड, तो यानी कि डी सही है, ठीक है। सतमाला पहाड़ी आपकी महाराष्ट्र में है। और 74 का भारतीय संसदीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बहुत इजी, 1972। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? इजी है, बांग्लादेश आपका लगाता है। और इसी के साथ हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार आपका कौन है? तो आपका मिर्जा गियास आपका है ना, तो ए इसका सही हो जाएगा 76 का। और 77 आपका 1777 में एक व्यापक हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए जो है ब्रिटिश शासक का नाम जेम्स रेनले है आपका, ठीक है, बी सही है। और 78 आपका
ठीक है, क्या निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति को प्रारंभ करा था? 2000 में करा था। कौन सा आपका राज्य जो है कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक आपका है 79 का ए। और 80 आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, एक रिपीटेड क्वेश्चन है तो पंजाब इसका है, ठीक है। प्रतिशत आपका सर्वाधिक पंजाब में है 81। धराली जो भीषण भूस्खलन आपका आया था ना, मलबा प्रवाह 2025 में, कब आपका हुआ था, किस महीने में? अगस्त 2025 में। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपकी किस वर्ष करी गई थी? 2013 में होती है, ठीक है। और 83 आपका है कौन सा संविधान संशोधन नगर पालिका से है? यार इजी है, 74 आपका हो जाएगा, ठीक है 83 का। और 84 अगर देखें, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, सिंपल वुलर आपका है। 85 आपका कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच में आपका है? सतलज और काली के बीच में है, ठीक है, डी सही है। 86 आपका पूछा है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजनवाद का संबंध किससे है? आपका शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से है, ठीक है, 86 का बी है। और 87 आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका 2010 में आपका लागू होता है। और 88 आपका निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव करवाने से संबंधित है? आपका 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, बी आपका सही है। और 89 अगर देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से नए अनुच्छेद आपके जोड़े गए थे? तो 338 का बी और 342 का ए आपका जोड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। संघीय कार्यपालिका में शामिल है, कौन कौन शामिल है आपके? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, बी सही है। और 91 आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संशोधन जो है अधिनियम भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स की समाप्ति से संबंधित है? आपका 26वां है। 92 आपका किसने 1973 में केशवानंद भारती केस ऐतिहासिक निर्णय सुनाने वाले सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व आपका करा था? कौन करते हैं? तो आपके SM सीकरी करते हैं ना, तो ए आपका सही हो जाएगा। 93 आपका है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए भौगोलिक सूचकांक टैग GI टैग प्राप्त है? उसको तेज पत्ता के लिए है, ठीक है। कत्यूरी घाटी आपके किस जलागम में स्थित है? गोमती, सिंपल है। और उत्तराखंड के झिरोली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपका पाया जाता है? अब देखो ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तांबा और मैग्नीसाइट में से आपका कौन सा होता है, देखते हैं, ठीक है। तो दोनों आपके पाए जाते हैं, झिरोली क्षेत्र आपका अल्मोड़ा का है ना, तो ये आपका हो गया। बाकी तांबा भी झिरोली से पाया जाता है, और साथ ही आपका कहाँ से पाया जाता है? आपका थैली पाटन से पाया जाता है ना, जो कि बागेश्वर में है। और मैग्नीसाइट के लिए फेमस आपका झिरोली, अल्मोड़ा का, चिंटाक, पिथौरागढ़ का, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा मानते हैं। तो ये आपका है 96 आपका पातली दून किस राष्ट्रीय उद्यान से? काफ़ी ईजी है, कॉर्बेट से है। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली आपकी है, ठीक है। चौगरखा नस्ल उत्तराखंड की किस निम्नलिखित में से किस पशुधन से संबंधित है? आपकी बकरी से है, आजकल था ना न्यूज़ में, तो बकरी आपका हो जाएगा। 99 आपका है भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में आपका कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? ATM विदाउट मनी ऐसे करते हैं ना, तो कौन सा है आपका? ये तो चलो वैसे ही स्किप हो रहा है, इसमें कन्फ्यूज़न वाला भी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 100वां और लास्ट क्वेश्चन आपका है 100वां, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 2030 तक आपका 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो 104वां, ठीक है। तो सी आपका सही हो जाएगा इसका, तो ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके थे, तो ये रहा। और बाकी कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो कि रहता ही है, आप सबको तो इसका नॉलेज होगा ही, है ना। तो कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, और कुछ आपको लगता है कि ये नहीं या ये होना चाहिए इस तरीके से, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और बाकी कुछ दिन में तो आंसर की आपकी आ ही जाएगी, ठीक है। तो जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम हमारे आएंगे, ठीक है, जो भी आपके तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, तो देखो इस क्वेश्चन पेपर को, और एक आइडिया आपको लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आयोग बना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस, और ये तो ठीक है, करंट अफेयर के तो आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके बने हैं। उत्तराखंड तो चलो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपके न्यू है, बट मोस्टली आपके रिपीटेड है या फिर ईजी है बहुत, ठीक है। तो करंट अफेयर हम कह सकते हैं कि अच्छा बना है इस पेपर में। और बाकी ठीक है, क्वेश्चन पेपर आगे जितने भी हमारे पेपर है, तो आप सब लोग इसे देखिए और ठीक है, आइडिया लगाइए अपना एक, और ठीक है। तो फटाफट करा, क्योंकि एक वही हमें देखना था, बाकी डिटेल सॉल्यूशन तो मैं फिर कराऊंगी ही। और तब सभी जो है स्टूडेंट एक बार इसे देख करके आइडिया लगाइए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नया क्योंकि पैटर्न फॉलो कर
रहा है, अच्छे क्वेश्चन हैं। और करंट अफेयर पे मेनली अपना फोकस रखिए, क्योंकि करंट हर किसी में आपका देखो इसमें कितने डाटाबेस आपका पूछा हुआ है, एंड पॉलिटी से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपका देखना है और रिपीट साथ PYQ भी आपका करते रहना है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, ठीक है। और जो चैनल में बिल्कुल एकदम न्यू है तो PYQ सीरीज़ मैंने उत्तराखंड की शुरू करी हुई है, आप लोग विजिट कर सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ ही जिला ज्ञान सीरीज़ भी मैंने चलाई हुई है, जिला ज्ञान सीरीज़, ठीक है। तो उससे भी आप लोग चेक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, यहीं पे रखते हैं, हमारा छोटा सा ये है। और बाकी सब लोग पेपर को देखो, आइडिया आपको लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।